ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आयज़ा की चाल आयज़ा पर ही पड़ने वाली है उल्टी। जी हाँ, आयज़ा का गुरूर अब मिट्टी में मिलने वाला है। उसने किस तरह से ईशल को बेऔलाद होने के ताने दे रही थी, इसे नहीं पता था कि इसकी खुशियाँ भी चंद दिन की हैं। आयज़ा हाथ में जूस का गिलास थामे हुए अपने कमरे में जा रही होती है कि अचानक इसका पाँव फिसल जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, असद असद असद। भाग कर आता है और देखता है कि आयज़ा ज़मीन पर गिरी पड़ी है। आयज़ा को जल्दी से उठाता है। आयज़ा दर्द से चिल्ला रही होती है। असद उसे जल्दी से डॉक्टर पर लेके जाता है। डॉक्टर इसे रूम में लेके जाती है। असद से तो बाहर 2 मिनट भी वेट नहीं हो रहा होता। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आती हैं। असद पूछता है कि मेरा बच्चा और मेरी मिसेस ठीक हैं? तो डॉक्टर बताती हैं कि हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। असद पर तो जैसे आसमान टूट पड़ता है। वो अफसोदा होकर वहीं बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। जैसे ही शावीर और रोहान घर आते हैं, उन्हें पता चलता है कि भाभी हॉस्पिटल में है तो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। असद को हौसला देते हैं। खुदा को यही मंजूर था। कुछ देर के बाद आयज़ा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। असद उसे लेकर घर आता है। आयज़ा का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। असद पहले तो इसे हौसला देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे किसी किस्म की लापरवाही नहीं चाहिए। आयज़ा, तुम्हारी गलती है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम मेरी बच्चे की कातला हो। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें क्या ज़रूरत थी किचन में जाने की? तुम ईशल या अनाया से भी तो कह सकती थी। सब वहाँ मौजूद होते हैं और एकदम से ईशल की तबीयत बिगड़ जाती है। ईशल को चक्कर आ जाता है। वो ज़मीन पर गिरने लगती है। आशिर उसे जल्दी से संभालता है और कहता है कि ईशल, तुम्हें क्या हो गया? खैरियत तो है? आशिर इसे सहारा देकर कमरे में लेके जाता है। ईशल से कहता है कि तुम्हें भाभी की तबीयत का तो पता है ना कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ईशल मुस्कुराने लगती है और कहती है कि डॉक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आशिर कहता है कि एक तो तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऊपर से तुम मुस्कुरा रही हो। ईशल कहती है कि मैंने आपको मुबारकबाद देने वाली थी कि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई और हमें वहाँ जाना पड़ गया। आशिर, तुम बाप बनने वाले हो। आशिर जब ये सुनता है तो उसके तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं लगते। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ईशल, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ईशल कहती है कि हमें ये खुशी मिली भी तो किस मौके पर? आयशा भाभी और असद भाभी को तो ये बात बहुत महसूस होगी ना कि उनका बच्चा अब नहीं रहा और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। आशिर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असद और भाभी बहुत खुश होंगे ये सुनकर। तुम अपने दिमाग से इस तरह के ख्यालात को मत आने दो, बल्कि वो तो खुश हो जाएंगे। चलो हम उनको ये खुशखबरी सुनाकर आते हैं। ईशल और आशिर आयज़ा के कमरे में जाते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं। ऐसा तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आयज़ा के रंग उड़ जाते हैं। आयज़ा सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस घर को अगर कोई वारिस देगा तो वो मैं होंगी। ईशल का बच्चा मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। आयज़ा रोना शुरू कर देती है। सब आयज़ा से रोने की वजह पूछते हैं तो आयज़ा कहती है कि ईशल, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन अगर तुम मेरी फीलिंग समझती, मेरे दिल में क्या फीलिंग्स हैं अपने बच्चे को लेकर, तो शायद तुम मेरे साथ ऐसा ना करती। आशिर हैरान होकर आयशा से पूछता है कि भाभी क्या बात है, क्या हुआ है? आयशा कहती है कि मुझे ईशल ने धक्का देकर गिराया था, मैं खुद नहीं गिरी थी। ईशल हैरान हो जाती है और कहती है कि भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने आपको कब गिराया था? मैं तो आपके पास भी नहीं थी। आयशा कहती है, ईशल मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, डिलीवरी तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ईशल कहती है कि भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको धक्का नहीं दिया। लेकिन आयशा अपना ड्रामा जारी रखती है। असद गुस्से से कमरे से उठकर बाहर निकल जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि आयशा सच बोल रही है। ईशल जब ये देखती है कि किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो वो भी कमरे से बाहर चली जाती है। अनाया आयशा के कमरे में आती है और कहती है कि आप कितनी बड़ी झूठी हैं, आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी सजा दी लेकिन फिर भी आपको अकल नहीं आई, आपको समझ नहीं आई। ईशल ने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप उसे इस तरह की सजा दे रही हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों ने हाथ मिला लिया है मुझे बर्बाद करने के लिए। तुम मुझे दोनों नीचा दिखाना चाहती हो, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। जो मुकाम मेरा इस घर में है वो मैं ईशल को नहीं छीनने दूंगी। अनाया कहती है कि वो आपसे आपका कोई मुकाम छीनना नहीं चाहती। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर आपका यही रवैया ना रहा ना तो आप सब रिश्तों को खो देंगी। मुझे तो आपको अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। आयशा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और साथ देने के बजाय उस ईशल का साथ दे रही हो। तुम मेरी बहन हो या ईशल की? अनाया कहती है कि मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। आयशा कहती है कि ईशल का बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। अगर इसको घर को पहला वारिस दूंगी वो तो मैं होंगी। अनाया को अब ये बात सताई जा रही है कि वो रोहान के साथ मुल्क से बाहर जा रही है, न जाने ईशल के साथ आयशा क्या सलूक करेगी। अनाया सोचती है कि आयशा अपी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो जब एक बार ठान लेती हैं तो वो करके रहती हैं। अनाया को समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो अनाया को अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो ईशल को आयशा अपी से महफूज रखे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।